जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको कि फिलहाल रेलवे ग्रुप डी की असिस्टेंट एसएनटी, वर्कशॉप, ब्रिज, टीएनडब्ल्यू, लोको डीजल, लोको सेड और भी पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैक मेंटेनर जैसे अलग अलग पोस्ट पर टोटल 14 कैटेगरी की भर्तियां निकल कर आई हुई है फिलहाल। लेकिन क्या आपको मालूम है, पहले जो है इससे कहीं ज्यादा ही तरह की कैटेगरी के लिए फॉर्म निकल कर आते थे, जिसमें 10th और आईटीआई दोनों को मौका अलग अलग मिल सकता था, जिसमें वैकेंसियां कहीं ज्यादा ही हो सकती थी। लेकिन देखिएगा तो कौन कौन अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां थी पहले, तो इसमें टोटल देखिए 28 तरह की एक बार कैटेगरी के लिए भर्ती निकल कर आई हुई थी दोस्तों। इसमें पॉइंट्समैन हो गया, पोर्टर हो गया, यहाँ पर ये सब तो भर्तियां ही गायब है। हॉस्पिटल अटेंडेंट जैसे और भी कई सारी यहाँ पर कैटेगरी के लिए भर्तियां निकल कर आई थी। टोटल 28 कैटेगरी की यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल इस साल जो है सीधे आधा कर दिया गया। 14 मात्र कैटेगरी के लिए भर्ती निकल कर आया है और वैकेंसी में उससे कहीं कमी हो गया है। अगर वो सभी पोस्ट पर भर्ती निकल कर आता, सभी कैटेगरी के लिए भर्ती निकल कर आता, तो वैकेंसियां भी ज्यादा होती। और लेकिन रेलवे ने उस सभी पोस्ट को क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब वो वैकेंसी कभी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अगली बार से भर्तियों में से इसमें से भी कई सारी पोस्ट गायब कर दे, और रेलवे गायब करने पे लग भी चुका है। देखा तो पहले 2023 से 24 में एक गेटमैन की पोस्ट थी जिसको रेलवे ने उसको एक्स सर्विसमैन को दे रखा है। वो एक्स सर्विसमैन के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती करा ले रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि पॉइंट्समैन की भी भर्ती जो है अब रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की करने जा रहा है, और फाइनली उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। देखिएगा 29 जनवरी 2025 का जबलपुर डिवीजन की तरफ से जो जीएम जो है आरआरसी की तरफ से ये भर्तियां निकाली गई है कि यातायात विभाग ट्रैफिक का जो ये देखिए, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में यहाँ पर पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए जो जो सेवानिवृत्त है, जो एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको यहाँ पर पुनः नियुक्त करने के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया है। देखिए, या तो जबलपुर वाले में 198 पोस्ट पर जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको फिर से यहाँ पर रखा जाएगा। मतलब एज ए पॉइंट्समैन की पोस्ट पर उनको रखा जाएगा। जो भी इच्छुक होंगे वो यहाँ पर 30 सितंबर 2025 तक उनको रखा जाएगा। इतने समय के लिए उनके नौकरी होने वाले, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, तो इतने समय तक वो लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसे पूरा फॉर्म भी इन्होंने दिया है, पूरी यहाँ पर क्या क्या भरने के लिए दिया गया है। और ये यहाँ पर देखिए आरबीई का जो लेटर है 24 जनवरी का, इस लेटर को हमने आपको दिया भी था, देखे होंगे, आपको वेबसाइट पर भी हम पब्लिश किए थे। इसमें देखिए तो ये सारी जानकारी दी गई है कि आप जो है एक सर्विसमैन को एज ए पॉइंट्समैन की पोस्ट पर आप भर्ती कर सकते हैं। भर्ती की पूरी प्रक्रिया भी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल जो है पॉइंट्समैन को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जहां जहां पर सीटें भी खाली है, जहां पर इनको जरूरत है, और अभी जो अभी तो ये तो वैकेंसी चलेगी, अब ये ज्वाइन करेंगे तब ना वो वैकेंसी भरेगी। तब तक ये कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर भर्ती करेंगे। जो युवा बेरोजगार अभी घूम रहा है और उसके जगह पे यहाँ पर युवा को लेना चाहिए, इतने देश में बेरोजगारी है, जहाँ पर बेरोजगार युवा को नौकरी देनी चाहिए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड स्टाफ है, अब उन्हीं से काम करवा रहे हैं। भारत में ऐसे कई सारी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ के लोग काम करने के बाद फिर से सोचते हैं कि हमको इस डिपार्टमेंट में काम मिल जाए। लेकिन रेलवे में ज्यादातर लोग जो रिटायर्ड होते हैं वो सोचते हैं कि अब हमको आराम मिल जाए, क्योंकि रेलवे में इतना घंटे का काम हो जाता है। अभी देखिए प्रयागराज में कुंभ की ट्रेन जो चला रहे थे, तो उसको जो ड्राइवर ने छोड़कर भागे कि भाई हम इतने घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा। तो ऐसी इतनी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति जो रेलवे एम्प्लॉय की है, कोई भी पोस्ट हो, स्टेशन मास्टर से लेकर के आप जो लोअर ग्रेड तक है, सभी को अपने जो वर्क लोड इतना मिल गया है, जो उनका ड्यूरेशन है जितने घंटे का, उससे कहीं ज्यादा ही काम करने को मिल रहा है। हालांकि उनकी सैलरी ओवर टाइम मिल रही है, लेकिन वर्कलोड उनको नहीं करना चाहते, तब पर भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि उनके वो नहीं करेंगे तो अब कोई उपाय नहीं है। आदमी ही नहीं है रेलवे के पास कि दूसरे जगह पर कोई काम करेगा। इतने साल से भर्ती नहीं कराए, आज भर्ती करा रहे हैं, तो अत जल्दी तो भर्तियां ले
देंगे भी नहीं। एएलपी का सीट खाली है, लेकिन अभी जल्दी से भर भी नहीं रहे। एक साल पहले भर्ती लिए थे, फॉर्म भरवा लिए थे, 500 रुपया भी सबसे ले लिए, अभी तक रिजल्ट पहला नहीं आया, फिर दूसरा एग्जाम कराना है, फिर उसका जो है आपका साइको टेस्ट लेंगे, तब ना फाइनल फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग कराएंगे, तब तक वो अभी साल भर प्रक्रिया ले चलेंगे। नया भर्ती इस साल जनवरी में लाना था, जनवरी भी बीत गया, वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए तो क्या क्या देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये लोग अगली बार क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो पॉइंट्समैन की भी भर्ती जो दिख रही है, ये भी पॉइंट्समैन की भर्ती गायब कर देंगे अगले नोटिफिकेशन से। कहें कि हम तो पॉइंट्समैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रख ले रहे हैं। जैसे पहले गेटमैन की भर्ती ऐसे वो लोग एक्सपीरियंस मतलब देख रहे थे कि क्या हम जो स्कीम ला रहे हैं वो उससे गेटमैन की भर्ती सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि नहीं चलो हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोग मिल जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो है इनका पैसा बच भी जाता है। और तो उन्होंने सोचा चलो गेटमैन की भर्ती एक्स सर्विसमैन से ही करा लेते हैं, नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं निकाला। तो जब इस तरह से पॉइंट्समैन की भर्ती निकाल देंगे तो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकालना भी बंद कर देंगे जो पॉइंट्समैन के लिए। धीरे धीरे ट्रैक मेंटेनर को गायब कर देंगे। एक दिन ऐसा है कि ग्रुप डी की भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर देंगे, और ये सभी पोस्ट जो है आप जा करके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करिए। काम तो करेंगे ही लोग। अब जा करके जहां पर आपको 30,000 40,000 सैलरी मिलेगा, वहां पर आपको 12,000 15,000 रुपये खटना है, आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्टर लेकर जाएगा। लेकिन यही जो चीजें हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोगों ने आवाज उठाया कि भाई आप अचानक आईटी क्यों हटा दिए, क्यों? अब उनके पास अब मान ली मात्र ये जो है ट्रैफिक में इतने पोस्टमैन के लिए 5,000 पोस्ट पर मात्र 10 ही पास होते हैं। लेकिन अब सोचे कि नहीं, अब 10 ही पास इतना कम कर देंगे तो 10 ही पास हंगामा कर देगा, चलो सबको 10th बेसिस कर देते हैं। तो इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और आईटी वालों के साथ धोखा कर दिया। तो गलत किया तो हमने आवाज उठाया। बाकी ये सभी जो चीजें कर रहे हैं, अभी इतनी सारे पोस्ट इतनी सारी कैटेगरी गायब कर दी, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई आवाज उठाए, कोई बोले तब तो कितने लोग करे, क्या करे, कोई क्या कर सकता। हम तो आपको वीडियो भी बना के बता दे रहे हैं कि भाई ये रेलवे कर रहा है, आप तो ये सोच भी नहीं रहे। तो ये काफी सारी चीजें जो रेलवे कर रहा है, धीरे धीरे पूरी तरह से प्राइवेट कर देगा। अभी देखिएगा, अभी मेरे पास एक नोटिस आया कि कई सारी जो है छोटे छोटे हाल्ट है उसको प्राइवेट कर दिया गया, कई सारे स्टेशन कर ही दिया गया। अभी अभी हाल्ट को अभी आया हुआ टेंडर आउट हुआ है कि कुछ दिनों के तक ये टेंडर आपको भर करके जमा करना है और वो प्राइवेट हो जाएगा वो सभी हाल्ट। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है। बाकी युवा बेरोजगार घूमे और जो रिटायर्ड स्टाफ है जाकर के नौकरी करें, यही दिन देखने को मिला था। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइए। तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म भरे हुए हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CC AA, तो मात्र 49 में मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, सभी स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर जा करके चेकआउट कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।